हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के यानी कि सीटेट के लिए जो मैथ्स है उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइस, अब हमारा सवाल है 2 किलो 600 ग्राम आम का वजन 1 किलो 450 ग्राम सेब का वजन बराबर है। आम का वजन सेब के वजन से कितना ज़्यादा है। हमें देखना है कि आम का वजन है वो सेब के वजन से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम आम का वजन लिख लेते हैं, क्या है 2 kg और 600 ग्राम। ठीक है, ये किसका वजन है, आम का वजन। और सेब का वजन कितना है 1 kg 450 ग्राम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी सा सवाल है। इसमें हमें माइनस कर देना है। ठीक है, जो हमारा आम का वजन है उसमें से हमें सेब का वजन हमें माइनस कर देना है और हमें पता चल जाएगा कि आम का वजन सेब के वजन से कितना ज़्यादा है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5 और यहाँ पर हमारा 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो हमारा हो गया 1 kg 150 ग्राम। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं क्या ये हमें दिया है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इस सीटेट में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस हमें थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम इनकी प्रैक्टिस करके हम अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो गाइस देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल है, इसे अच्छे से समझना है ध्यान से। देखिए, आयत की लंबाई l है तथा चौड़ाई लंबाई का आधा है। आयत की परिधि क्या होगी यदि चौड़ाई को समान रखकर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। तो गाइस, यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, देखिए समझिए, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये इसकी दूरी ये l। ठीक है, ये दूरी भी l और यहाँ से यहाँ की दूरी v। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की v। तो आयत जो होता है हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। सबसे पहले इसमें देखिए आयत की परिधि क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर देखना है, पेरीमीटर होता क्या है। तो देखिए, पेरीमीटर जो होता है किसी भी फिगर का पेरीमीटर उस फिगर की भुजाओं का योग होता है। तो इसकी भुजाओं का क्या होगा, योग। तो योग क्या होगा, देखिए 2l + b। ठीक है, ये हो गया भुजाओं का योग। अब ये हमने जाना कि पैरामीटर क्या होता है और उसकी परिधि क्या होती है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको। आयत की लंबाई l है। लंबाई क्या है, देखिए ध्यान से समझना है आपको। लंबाई जो है वो l है और चौड़ाई लंबाई का आधा है। तो चौड़ाई क्या है इसकी, देखिए चौड़ाई क्या है, लंबाई का क्या है, आधा है। ठीक है गाइस, और इन्होंने कहा है कि आयत की परिधि क्या होगी यदि चौड़ाई को समान रखकर, चौड़ाई में हमें कोई चेंज नहीं करना है, चौड़ाई को समान रखकर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि इसको दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ इसमें हमें पुट कर देना है। ठीक है, 2 लंबाई को क्या कर दिया है इन्होंने, दोगुना। ठीक है, तो 2l और चौड़ाई कितनी है l/2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 ये हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4l + l, 4l + l, तो हमारा ये 5l/2। इसको सॉल्व करके देख लेना ठीक से। ठीक है, और ये हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या बचा 5l। इस तरीके से देखिए, ये l है, ठीक है, स्मॉल बना दिया था मैंने। 5l, तो 5l इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ। इन्होंने बोला है कि आयत की लंबाई तो l ही है, लेकिन चौड़ाई लंबाई का आधा है। तो हमने यहाँ पर चौड़ाई जो है लंबाई का आधा लिया है। आयत की परिधि क्या होगी यदि चौड़ाई को समान रखकर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, जो हमारी चौड़ाई है उसको समान रखा जाएगा लेकिन लंबाई को दोगुना कर दिया। और उसके बाद आयत की परिधि है उसमें मैंने पुट करके ये वैल्यू हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हमारा सवाल है 5, 6, 7, 1 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो देखिए, बहुत ही इजी सा सवाल है। देखिए संख्या क्या है हमारी 5, 6, 7, 1। ठीक है, इन्होंने कहा है उसके अंकों को पलट देने पर। पलट देने का मतलब इस तरीके से 1, 7, 6, 5। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, इसको पलट दिया और क्या पूछा है, इसका अंतर पूछा है। ये आप सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर एग्जाम में इसकी जगह कुछ भी रख दिया जाए, कोई कितना भी बड़ा अंक रख दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का योगफल हो या अंतर हो, जो कुछ भी पूछा आप उसको आसानी से बता देना। ठीक है, तो इन्होंने इस संख्या को पलटने के लिए कहा था और इसका अंतर करने के लिए, तो हमने वो कर दिया है। अब इसको माइनस कर देंगे। 11 में से 5 गए तो कितने बचा, 6। ठीक है, और यहाँ पर 0 और 16 में से 7 जाएंगे, 16 में से 7 जाएंगे तो
9 और यहाँ पर 3, ठीक है, यानी कि 3906 यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो गाइस सवाल हमारा है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो पैटर्न हमें मिला हुआ है यहाँ पर, देखिए एग्जाम में जो हमें किसी भी प्रकार का पैटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो इन्होंने देखिए 1 × 1, तो इन्होंने 1 × 1 1 किया है, और 1 हमारा 1 टाइम लिखा है तो इन्होंने 1 टाइम ही 1 लिखा है। और यहाँ पर 1 जो है हमारा 2 टाइम लिखा हुआ है तो इन्होंने लिखा है 1 2 और फिर से रिपीट कर दिया है 1, ठीक है। इसी तरीके से 1 जो हमारा 3 बार लिखा हुआ है तो इसे 3 बार लिखना है 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से दोबारा रिपीट किया है 2 और 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसे हमें बताना है कि 1 यहाँ पर 5 टाइम लिखा हुआ है तो हम इसे पहले 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, और फिर इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे जैसे इसमें किया था, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है। ये हमारी, अब देखिए ये ऑप्शन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार और समझा देती हूँ, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करना है, इसमें लिखा है, ठीक है। पैटर्न हमें मिला है 1, देखिए 1 टाइम लिखा है तो 1 यहाँ पर 1 टाइम लिखा है, 1 यहाँ पर 2 टाइम लिखा है तो इन्होंने 1 से लेकर 2 तक लिखा है और इससे दोबारा रिपीट कर दिया है 1, ठीक है। यहाँ पर 1 जो है 3 टाइम लिखा है तो 1 2 3, और उसके बाद दोबारा रिपीट कर दिया है 2 और 1। 1 यहाँ पर 5 टाइम लिखा है तो इसे 5 तक लिखना है, 1 2 3 4 5, और क्या किया है इन्होंने दोबारा से रिपीट कर दिया है 4 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सवाल 19,000 19 सैकड़ा 19 इकाई के बराबर है, यानी कि 19,000 1900 और 19 वंस। तो 19,000 का 3 0, यानी कि 19,000 को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और 19 सैकड़ा यानी कि 1900, तो 1900 हम मतलब 2 0, ठीक है, इस तरीके से। और 19 वंस यानी कि 19 इकाई को हम इकाई पर लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, किसके बराबर है वो हमें देखना है। 9 1 9 10 और 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, देखिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20919, ठीक है गाइस। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सवाल 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है, यानी कि 2424 में स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का योगफल हमसे पूछा है। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, चलिए देखते हैं। इस तरीके से हम 2 की प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। इस वाले 2 के आगे कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 हम लगा देंगे। इस वाले 2 के आगे कितना अंक है, इस वाले 2 के आगे 1 2 और 3, तो 3 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। इन दोनों का क्या करना है, हमें योगफल करना है। हमसे योगफल पूछा है स्थानीय मानों का, तो इनको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए ये हमारा 2020 हमारा आंसर आया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे 2424 में 2 का जो है अंकित मान पूछा जाता, यानी कि फेस वैल्यू पूछी जाती, तो आप कैसे निकालते, तो फेस वैल्यू जो होती है वो अपना ही मान होता है, इसमें फेस वैल्यू जो है 2 की 2 ही होती है, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। गाइस अब हमारा सवाल है 1/2 में कितने 1/4 हैं, क्या है 1/2 में कितने 1/4 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो डिवाइड का साइन है इसको हटा देंगे और मल्टीप्लाई का लगा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या आया 2। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। कितना इजी सा सवाल था, सिंपल सा। चलिए आपको ये सवाल, अगर इस तरीके का आपको कोई भी सवाल आपको मिल जाता है तो आप उसको छोड़ के बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सवाल हमारा है 49532 के नियरेस्ट यानी कि निकटतम 1000 वाली संख्या होगी, यानी कि इसके नियरेस्ट 1000 हमसे पूछा है। तो देखिए अगर हम बात करें 9532 की, 9532 ये किस किस के करीब है, ठीक है। तो ये मतलब इसके पास में कौन सी 1000 वाली संख्या आती है, एक तो आती है 10,000, ठीक ठीक है। और इससे पहले की बात की जाए तो 9,000, ठीक है गाइस। अगर एक भी ज़्यादा होता है तो 10,000 हो जाएगी और एक भी कम होता है तो 9,000, ठीक है। इसी प्रकार से 49532 किसके करीब है, 50,000, ठीक है। किसके करीब है, 50,000 के, तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके के सवाल आप कर लोगे।